आज का बाइबल का वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 32 से 40 और आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अनुसार अध्याय 5 वचन 1 से 20। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 32 से 40। मैं और क्या कहूँ, गिदियोन, बराक, समसोन, इप्ता, दाऊद, सामुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद किया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होने पर भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठ पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृहों द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार, उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सभी अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठ योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अनुसार अध्याय 5 वचन 1 से 20। वे समुद्र के उस पार गेरसेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा जो ही नाव से उतरे, एक अद्भुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं कर रख पाता था। वे दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, इस सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहाँ पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अद्भुतग्रस्त, जिसमें पहले अद्भुतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अद्भुतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासी ने ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाए। ईसा नाव पर चढ़ी रहे थे कि अद्भुतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उनकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।